तो अगर मेरी साउंड आप तक जा रही है तो सभी लोग यहाँ पे लाइक कर दीजिए और मुझे कंफर्म करा दीजिए कि मैं अभी यहाँ पे लाइव आ चुका हूँ। एक बार सारे स्टूडेंट्स कृपया करके मुझे कंफर्म करा दीजिए कि मैं यहाँ पे लाइव हो चुका हूँ, ठीक है। जो भी यहाँ पे हैं। तो मनीष भैया जी पूछ रहे हैं क्लास होने वाला है नहीं है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज की जो क्लास रहेगी बेसिक, पहले मैं बता दूं आपकी आज की क्लास जो रहेगी वो कौन सी रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, आज की क्लास मैं आपको बताऊं कि आपके जो CITS में क्वेश्चंस होंगे वो आपके कितने होंगे। 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। उन 100 क्वेश्चन में से ही आपके जो 75 क्वेश्चंस होंगे आपके थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे। बाकी बचे हुए 25 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब रीजनिंग और मैथ से जो क्वेश्चंस होंगे वहीं वो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। और बाकी के आपके जितने भी रिमेनिंग टॉपिक हैं, आप सभी से मैंने बोला था कि जितने भी आपके टॉपिक छूट गए वो आप मुझे दे दीजिए, मतलब बता दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया था मुझे, जैसे कुछ का स्टूडेंट्स का कहना था कि नेटवर्किंग पे आप क्लास ले लीजिए सर, और HTML CSS पे, जावास्क्रिप्ट पे। तो नेटवर्किंग पे मेरी करीब 10 से 12 क्लासेस पड़ी हुई हैं। आप जाइए वहाँ पे, आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर बचता है HTML और CSS। इसकी क्लास मैं आज शाम को ले लूँगा। मैंने पूरी प्रिपरेशन करके रखी है। बस मैं आपको थोड़ा सा ये 25 जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इन 25 क्वेश्चंस को थोड़ा सा हल्के में ले रहे होंगे, तो मैं उनके लिए यहाँ पे समझाना चाहता हूँ ये 25 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसमें आपके लिए लास्ट में एक मैं आपको पॉइंट बताऊँगा, ये आपके लिए सरप्राइज़ है, ऐसे समझ लीजिए, जिसको मैं लास्ट में आपको रिवील करूँगा। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गए हैं, एक बार शेयर कर दीजिए सेशन को। शेयर द सेशन प्लीज़। एंड मैं भी यहाँ देख लेता हूँ कैसे यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ। और अगर मेरी उस वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो कंफर्म करा दीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कंफर्म करा दीजिए ताकि मैं उसको जल्दी से यहाँ पे ठीक कर पाऊँ, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, फिर मैं आगे अपना शुरू कर रहा हूँ क्लास, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स आएंगे वो आते रहेंगे। साउंड ऑडिबल है या नहीं है, साउंड के साथ साथ आपका जो पेन यहाँ पे चेक कीजिए कि मेरा पेन यहाँ पे ओके है या नहीं है। ओके है तो ओके कर दीजिए। बस आपका क्लियर हो गया मनीषा जी, क्लियर है, सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साउंड आ रही है मनीषा, अमित, साउंड आ रही है। और ये जो हमारे पास पेन है, पेन ओके है तो पेन ओके लिख दीजिए, मैं बस कंफर्म कर लूँ एक बार। पेन अगर ओके है, पेन दिख रहा हो आपको तो ओके कर दीजिए, पेन ओके। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको सारी चीज़ें बता दूँगा, ठीक है अमित कुमार जी। देखिए आपके जो 75 क्वेश्चंस आएंगे, 75 क्वेश्चंस आपके रहेंगे ये आपके ट्रेड थ्योरी से, यानी कि आपकी कोपा से, या बोल सकते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे। बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके रहेंगे रीजनिंग और मैथ से, यानी रीजनिंग और मैथ के जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होंगे उन्हीं का बेस मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि मैं आपको किस तरह से रीजनिंग के क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूँ। देखिए क्या होगा कि रीजनिंग और मैथ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको फ्यूचर में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे तो रीजनिंग और मैथ दो ऐसे टॉपिक हैं जो जिसका पकड़ अभी से आपको बनाना होगा, तभी आप अच्छे से किसी भी एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी इस कोर्स के ख़त्म हो जाने के बाद या आपकी कंप्यूटर के ख़त्म हो जाने के बाद सब कुछ क्या करूँगा, सारी चीज़ें फ्री में आपको अवेलेबल कराऊंगा। आपकी मैथ और रीजनिंग, ये वो फ्री नहीं है जो आपको यूट्यूब पर अर्निंग क्लासेस में मिलेगा, ये वो फ्री है जो आपको पेड कोर्सेज में मिलता है, ठीक है। ये मैंने खुद कोर्सेज ख़रीदे हुए हैं और वहाँ से जो मैं सीख रहा हूँ वो सब आपको इसमें आपको बताऊँगा। पेड कोर्सेज मतलब अन अकेडमी से जो मैंने ख़रीदा हुआ है वो चीज़ें मैं आपको फ्री में पढ़ाऊँगा, फ्री में।
ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहा है और अब एग्ज़ाम में देखने को मिले तो वहाँ पे कुछ और ही क्वेश्चन आया। आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। और ये पूरा पेड कोर्सेस है, क्योंकि मैंने वहाँ से ख़रीदा है, तो कोई उनका राइट नहीं है कि इस पर आपको कॉपीराइट करें, क्योंकि ये मैंने चीज़ ख़रीदी हुई है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आइए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, मित्रों को लाइए, और हमारी क्लासेस फिर मैथ और रीजनिंग के लिए स्टार्ट हो चुकी हैं। ये आप डेमो क्लास मान सकते हैं। देखिए रीजनिंग के क्लास में आपके इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूँ। इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान देखिए, ये आते हैं ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस। ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा कि इस एक ट्री बनाई जाती है जिसमें 3 टाइप के रिलेशन होते हैं। एक तो दादा परदादा, एक आपकी मम्मी पापा, और एक बेटे का रिलेशन होता है। इसमें आपको ट्री बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, मैं आपको इस मेथड से बताऊंगा, ठीक है। ये सब मेथड ही होते हैं, कोई ट्रिक मैं बताने वाला नहीं हूँ। मेथड भी ऐसे बताऊंगा कि आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मेथड को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। और याद करना क्या, मेथड अगर समझ में आ गया फिर तो याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं बचती है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं हम लोग, और बहुत ज़्यादा टाइम लगाने के साथ साथ बड़ा टेंशन भी होती है इस टाइप के क्वेश्चंस में, जिसमें आपको दे रखा होता है a + b का अर्थ है a b की माँ है, a - b का अर्थ है a b का पिता है, पति है, a b का मल्टीप्लाई का मतलब है a b का पुत्र है। इस टाइप से क्वेश्चन दे रखे होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, आपसे एक सीरीज सीक्वेंस दे दी जाएगी, डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस, इस तरह से दे दिया जाएगा, और एक रिलेशन पूछ लिया जाएगा के जे का रिलेशन क्या है। तो इस टाइप के एक रिलेशन में क्या स्टूडेंट्स करते हैं, जिसको नॉलेज नहीं है या जिसको ने ट्यूशन नहीं ली है, वो सिंपल से क्या करता है, सबसे पहले ट्री बनाना स्टार्ट करता है। और ट्री बनाते बनाते अगर सही बनी ट्री तो उसका करीब 5 मिनट तो बर्बाद हो ही जाता है ट्री बनाने में। मैं जानता हूँ ये बात, ठीक है, अच्छे से एक्सपीरियंस बोलता है। तो 5 मिनट तो यहाँ पे बर्बाद हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, ट्री से आप रिलेशन फाइंड करते हैं। तो 5 मिनट का क्वेश्चन ले लेता है, जबकि ये क्वेश्चन केवल 5 से 10 सेकेंड का है। 5 से 10 सेकेंड का ये क्वेश्चन है। कैसे 10 सेकेंड का है, यहाँ पे देखिए, जब भी याद रखिए इसमें क्या मेथड है कि अगर यहाँ पर a + b है, यानी यहाँ पे जो पहला नंबर है वो भी अगर यहाँ पे पहला है, यानी यहाँ पे जो पहला नंबर दे रखा है वो यहाँ पे अगर पहला है, तो सीक्वेंस जो भी लिखी होगी उसकी शुरुआत आपको पीछे से करनी है। अगर यहाँ पहला है तो आपको सीक्वेंस की शुरुआत जो है वो पीछे से पढ़ना है, यानी कि उसको सिर्फ पढ़ना है, पीछे से पढ़ना है। अभी पढ़ेंगे कैसे मैं बताऊँगा, बस इतना जान लीजिए कि अगर यहाँ पे a पहले पे है तो a यहाँ पे भी अगर पहले पे है तो आपको कहाँ से पढ़ना है, पीछे से पढ़ना है। अगर सपोज करिए यहाँ a पहले पे है लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, a जो होगा वो बाद में हो जाएगा, मतलब दूसरे नंबर पे हो जाएगा, तब आपको क्या करना है, सीक्वेंस को आगे से पढ़ना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब कैसे पढ़ना है, अब और शॉर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हमें किसके किसके बीच में रिलेशन चाहिए, के और जे के बीच में रिलेशन चाहिए। के और जे कहाँ पे हैं, के यहाँ पे है और जे यहाँ पे है, यानी कि हमें इसके और इसके बीच में रिलेशन चाहिए, यानी बीच के ये नंबर लिए जाएंगे, बाकी हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। तो अब हमें अगर ट्री आप बनाना चाहते हैं तो आप इसकी बना सकते हैं, लेकिन हम ट्री नहीं बनाने वाले, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 सेकेंड है हम इसको सॉल्व करने के लिए। जैसे अब मैंने बोला अगर पहला पहले पे है तो हम क्या करेंगे, पीछे से सॉल्व करेंगे और यहाँ जे से चलेंगे। तो जे से चलेंगे, अब जे को मैं खुद मान लूँगा या अपने आप को मान लीजिए, तो जे + d। अब देखिए प्लस का मतलब है a b की माँ है, यानी d क्या हो जाएगी, जे की माँ, यानी कि ये मेरी माँ है, क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिलेशन जो आ रहा है माँ का आ रहा है, ठीक है। फिर माइनस का मतलब होता है पति, यानी माँ का जो पति होता है, माँ का जो पति होता है उसे क्या कहते हैं हम, पिताजी कहते हैं, पापा कहते हैं, है ना। यानी कि माँ है और माँ का जो पति होगा वो हमारा क्या होगा, पिता होगा या पापा होंगे। अब उसके बाद क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई का मतलब है पुत्र, यानी जो पिता का पुत्र होगा, भाई है तो यह पिता का ही पुत्र है ना, पिता का जो पुत्र होगा वो असल में हमारा क्या होगा, भाई होगा। इतनी बात आपको समझ में आई है तो लिखिए क्लियर, यस, ठीक है। अमित जी अब आपको चीज़ें समझ में आई हैं, अमित जी अब आपको चीज़ें समझ में आई हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। अमित जी अब आपको आई होप सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी। देखिए यहाँ पे
हमसे क्या कर रखा है, मैंने पहले चेक किया, पहली कंडीशन ये थी कि आपको चेक करना है मेथड में कि पहला टर्म पहले पे है, हाँ पहले पे है, यानी कि हमें स्टार्ट कहाँ से करनी है, बैक से करनी है, लास्ट से स्टार्ट करनी है। अब लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जे से स्टार्ट करेंगे। रिलेशन हमें चाहिए के और जे का, तो इसका मतलब है हमें के कहाँ मिला है, यहाँ पे, और जे यहाँ पे मिला है, तो बस यही इनके बीच का ही चाहिए, बाकी हम सब ये छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी हम सब ये छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी सब हमने छोड़ दिया। तो फिर अब देखिए यहाँ पे फिर क्या है, यहाँ पे जे से हमें कहाँ जाना है, के तक जाना है, क्योंकि अभी हमने देखा पहला पहले पे, तो यानी उल्टा चलना है। जे से अगर डी पे जाएंगे, जे से डी पे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का मतलब है माँ, यानी हमारी कौन हो गई, डी हमारी क्या हो गई, यहाँ पे रिलेशन आ गया माँ का। अब यहाँ डी से माइनस पे जाएंगे तो माइनस का मतलब है पति, यानी एच जो है वो डी का पति है, यानी माँ का जो पति होता है उसको हम बोलते हैं अपना पिता। क्या बोलते हैं, अपना पिता बोलते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे, फिर पिता मल्टीप्लाई का मतलब पुत्र, यानी पिता का यहाँ पे क्या है, ये पुत्र है, और पुत्र जो होगा भाई, पिताजी का पुत्र जो होता है वो हमारा क्या होता है, भाई होता है। क्या होता है, भाई। एक तरीके से क्या हो गया हमारा ये भाई, और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे आज तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरह से आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप से लीजिए। इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन हमें मिलता है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिए इसको, जल्दी से आंसर कीजिए क्या होगा इसका आंसर। सॉल्व कीजिए जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, मनीषा जी और जैटून। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं इसको ट्री बनाने में। ट्री वगैरह कुछ नहीं बनानी है हमें। देखिए किसके बीच में चाहिए, सबसे पहले एल और आई के बीच में चाहिए, तो बस हमें इन तीन का यूज़ करना है, बाकी से हमें कोई मतलब ही नहीं है ना। एल और आई इसमें मिल जाएंगे ना, हमें बस तीन का यूज़ करना है, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है, यानी इसका यूज़ हमें करना ही नहीं है। ये कट्टम, जब ये कट्टम है तो इसका हमें कहीं यूज़ ही नहीं है, तो हमारे टाइम किसके बीच में रिलेशन चाहिए, एल और आई, जो कि इसके बीच में मिल जाएगा, बस जाना ही नहीं है कहीं। बस चेक कर लीजिए, पहला पहले पे, हाँ पहला पहले पे है, पहला है पहले पे, तो बस पढ़ लीजिए। आप ओरल बना सकते हैं, कोई पेन पेंसिल चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे हम आई से जे पे जा रहे हैं। सॉरी, पहले देखेंगे पहले पहले पे, हाँ ठीक है, तो यानी स्टार्ट करेंगे लास्ट से। तो आई जे माइनस का मतलब बेटा, यानी ये मेरा बेटा हो गया, यानी ये मैं हूँ, और जे मेरा क्या हो गया, बेटा हो गया। क्या हो गया, बेटा हो गया। मल्टीप्लाई का मतलब है पिता, और जो मेरे बेटे का जो पिता होगा, भाई मेरा बेटा है ये मेरा क्या है, बेटा, और मेरे बेटे का जो पिता होगा, मेरे बेटे का जो पिता होता है वो उसे हम क्या कहते हैं, पति। क्या बोलते हैं हम उसे, पति। तो क्या रिलेशन निकल के आया, हस्बैंड। क्या निकल के आया, हस्बैंड। यहाँ पर आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए। इस टाइप से मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ना सारी चीज़ें, और अनअकैडमी बोलते हैं ना इतनी अच्छी है, या फिर जो भी प्लेटफॉर्म है अदर कोर्सेज हैं वो इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि उसमें आपको मेथड बताए जाते हैं, ऐसे मेथड बताए जाते हैं कि अन्य जो यूट्यूब पर जो क्लासेस होती हैं उनमें वो मेथड पता ही नहीं होते हैं, और बताएंगे भी क्यों, क्योंकि वो कॉपीराइट डाल सकते हैं, और कॉपीराइट मैं नहीं आप डाल नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ मैंने ख़रीदी है। ठीक है, अगर मैंने ख़रीदी है तो इसका मतलब है कि ख़रीदी हुई चीज़ का मैं किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाँ, गलत इस्तेमाल करूँगा तब तो अलग बात है। ठीक है, मैं किसी भी चीज़ को किसी को भी दे सकता हूँ, ख़रीदी हुई चीज़ को किसी को भी दे दूँ, तो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ऐसे ले लीजिए फ्री में। तो आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। देखा ना, यानी कि मुझे इसको पूरी ट्री बनाते हुए लग जाता तो 5 मिनट तो कहीं नहीं थे, यानी 5 मिनट मुझे लगते ही लगते, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको 2 सेकंड में या 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दिया। देखिए कैसे सॉल्व किया, मुझे पता है ए है, ठीक है, यानी प्लस से शुरू करना है, किसके बीच में रिलेशन है, एल और आई के बीच में, यानी इसका रिलेशन चाहिए। आई से मैं गया माइनस का मतलब है बेटा, अब बेटे का जो पिता होगा वो मेरा पति हो जाएगा, आंसर आ गया हस्बैंड। बस टिक किया, आगे बढ़ गया मैं, हो गया ना 5 सेकंड, इससे ज़्यादा तो नहीं लगा होगा। अगर आपको लगेगा तो 10 सेकंड लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ 10 से आपने 20 सेकंड भी ले लिया तो कितना ज़्यादा ले लिया, ये बताइए। 20 सेकंड कितना हो गया, ज़्यादा नहीं हुआ ना। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। दूसरा क्वेश्चन हम आगे बढ़ रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके ब्लड रिलेशन से, जिसको बोलते हैं रिश्ता, खून का संबंध, जो कि मैंने आपको बता दिया। ये सिर्फ डेमो क्लास है, ठीक है।
इस पर आपके बाद के क्वेश्चन आएंगे। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या रखा है, एट वॉट टाइम बिटवीन 5 to 6 o'clock विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक पॉइंट कोइंसाइड विथ ईच अदर। कोइंसाइड का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर। पूछ रहा है एक दूसरे के ऊपर जब होंगी तो कौन सा टाइम होगा जो 5 से 6 बजे के बीच में हो सकता है। वो यहाँ पे 5 से 6 बजे के बीच में आपसे पूछा है कोइंसाइड, हो सकता है वो पूछ लिया जाए कि विपरीत होंगी, और हो सकता है वो पूछ लिया जाए कि 90 डिग्री बनाएंगी या लंबवत बनाएंगी। तो इसका एक क्वेश्चन सब, एक आंसर, एक फॉर्मूला सभी लोग पढ़ाते हैं कि मिनट इज इक्वल टू 5h प्लस माइनस थीटा अपॉन 60, ठीक है, डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 12/11। ये एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला सभी लोग पढ़ाते हैं अपने यूट्यूब पर या अपनी क्लासेस में, लेकिन इसका आपको यूज़ नहीं करना है। मतलब मैं आपको ऐसा मेथड बता दूंगा कि आपको सिर्फ बिना पेन पेंसिल के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने 10 सेकंड बोला है, और ऐसा नहीं कि आप भूल जाएंगे। ये फॉर्मूला आप भूल सकते हैं, ये फॉर्मूला आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि थीटा 60 कहाँ था, 12/11 है या 11/12 है, कैसे है, लेकिन वो मेथड आप कभी नहीं भूलेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं नहीं भूला हूँ तो आप भी नहीं भूलेंगे। देखिए मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ, फिर मेथड क्या है वो बताता हूँ मैं। देखिए मेथड क्या होता है, ज़रा ध्यान से समझिएगा कि घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे पे मिलेंगी। एक दूसरे पे मिलने का मतलब है कि उन दोनों के बीच में एक, जैसे एक वॉच होती है, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी वॉच बनाई है, यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होता है 6। तो अगर मैं बोलूँ दोनों सुइयाँ एक पे होंगी, एक पे होने का मतलब है दोनों सुइयों के बीच में, सुइयों के बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है, 1 भी घंटा गैप नहीं होता है, ठीक है, 1 भी मिनट और 1 भी घंटे का गैप नहीं होता है। अगर मैं बोलूँ कि दोनों सुइयाँ एक दूसरे से लंबवत होंगी, लंबवत का मतलब है मैंने एक यहाँ पे बनाई और एक बना दी ऊपर, तो इसके बीच का गैप अगर देखूँ तो इसके बीच का गैप मुझे कितना मिलता है, 1 2 3 घंटे का गैप मिलता है। जैसे 12 पे है तो 1 2 और 3 घंटे का गैप मिलता है, ठीक है। अभी मैं 3 घंटे बोल रहा हूँ ना, इसका भी यूज़ करूँगा, ध्यान से रखिएगा। अगर मैं बोलूँ कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो आपको गैप याद रखना है, गैप हो जाएगा हमारे पास 3। अगर मैं बोलूँ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, मतलब एक दूसरे के ऊपर है, तो गैप हो जाएगा 0, यानी कि गैप कितना हो जाएगा, 0, गैप है ही नहीं। अगर मैं बोलूँ थीटा इज इक्वल टू 180 है, यानी विपरीत हैं, क्या है, विपरीत हैं, तो गैप हो जाएगा 6 का, गैप हो जाएगा 6 का। कैसे हो जाएगा, अगर मैं विपरीत बोलूँ तो इसी घड़ी को एक दूसरी घड़ी बनाता हूँ। विपरीत होने का मतलब एक इधर होगी और एक इधर होगी। अगर ये 12 है, ये 6 है, तो ये 3 होगी और ये 9 होगी। तो 3 से अगर मुझे 9 जाना होता तो मुझे कितना चलना पड़ेगा, 6 चलना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। यानी अगर ऐसे एक लाइन बनाओ तो ये भी क्या होगी, विपरीत होगी। तो 12 से 6 चलना हुआ तो मुझे कितने गैप का मिलेगा, कितना गैप मिलेगा, 6 मिलेगा। अभी बस हमें सिर्फ इसका यूज़ करना और यही हमारा मेथड था। फाइनली हमने अपना आंसर पा लिया। कैसे पा लिया, अब देखिए देखिए क्या कह रखा है, इसने कह रखा है 5 से 6 बजे के बीच में किस समय पर घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे से मिलेंगी। देखिए 5 से 6 बजा है, ठीक है, पूरा भी 6 तो बजा नहीं होगा, मतलब 5 बजकर कुछ मिनट हुए होंगे जिस पर क्या हुआ होगा, दोनों की सुइयाँ मतलब दोनों सुइयाँ एक दूसरे पे होंगी। अब देखिए ज़रा 5 से 6 बजने का मतलब है यहाँ पे बस हमें क्या करना है, हमें लेना है 5 बजे, 5 बजे है ना, 5। देखिए 5 बजे पर हमारी जो मिनट की सुई होती है वो कितने पे होगी, मैं बस यही जानना चाहता हूँ। तो जो मिनट की सुई होती है वो हमेशा 5 का मल्टीपल होती है। क्या होती है, 5 का मल्टीपल, यानी कि 5 × 5 यानी 5 25, कितना हो जाएगा, 5 5 = 25, यानी 25 मिनट के पास होगी। अब आगे देखिए क्या करना है, हमें बस इसी का आधा करना है, ठीक है, 5 का ही आधा करना है, कितना आएगा, 2.5। अब जब 2.5 आता है तो याद रखना जो आपका मेन नंबर होता है बस ये नंबर ले लेंगे, ये नंबर ले लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, +2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 27, ठीक है।
अब नीचे तो आपको 11 आएगा ही आएगा, बस याद रखना यहाँ पे अगर 7 है तो हमें इसे 10 बनाना है, और 7 को 10 बनाने के लिए हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। तो 27 3/11 हमारा सही। 5 × 5 मतलब 5 25, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए सर। नेटवर्क इशू आ रहा है, मतलब फ़ोन में किसी की कॉल आ रही है, इसलिए बीच में रुक जा रहा है। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको ये फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो हम आते हैं अपनी यहाँ पे, देखिए ज़रा ध्यान से क्या करना है इस टाइप में क्वेश्चंस में। बस एक टाइप का क्वेश्चन समझ लीजिए, सारे टाइप के मेथड आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए क्या करना है, हमें जो पहला नंबर होगा वो क्या करना है, देखिए गैप कितना है 0, तो यहाँ पे हमने कितना ऐड किया है, 0 ऐड करना है। यानी कि जो भी पहला नंबर होगा, इसका अगर मैं फार्मूला लिखूँ तो फार्मूला आपका इस तरह से आएगा। मैं इसको फिर से रफ कर देता हूँ, आपको पूरा फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला अगर इसका मैं लिखूँ तो फार्मूला किस टाइप से बनेगा मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी बचा हुआ पॉइंट मैं आपको अभी बताऊँगा। ऐसे इसका फार्मूला लिखूँ तो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, पहले जो और है प्लस गैप, उसके बाद क्या करना है, उसकी मल्टीप्लाई करनी है 5 से, क्योंकि हमें मिनट निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, हमें मिनट निकालना है। और ऐसा ये फार्मूला है कि सभी पर आपका एप्लीकेबल होगा, सभी पर आपका एप्लीकेबल होगा, ये भी आपको याद रखना है, सभी चीज़ों पे ये एप्लीकेबल होगा। फिर क्या करना है, प्लस करना है क्या करना है, जो भी हमारा टोटल आया, ठीक है, h प्लस गैप को जोड़कर जो भी हमारा टोटल आया उसको 2 से डिवाइड करके इसमें जोड़ देना है, और ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ये फार्मूला हो गया, बस यही आपको करना है। कैसे करना है, देखिए h मतलब कितना है 5, गैप कितना है, देखिए गैप किस पे डिपेंड करता है, सुइयों पर। सुइयाँ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मिल रही हैं, गैप कितना होगा 0, मतलब इसमें कितना ऐड करना है, 0 ऐड करना है। तो h प्लस गैप यानी कि 5 में 0 जोड़ा 5 हो जाएगा, यानी 5 हो गया, 5 से करेंगे मल्टीप्लाई 5 25 प्लस h प्लस गैप, h कितना है 5 और गैप कितना है 0, तो 5/2 हो जाएगा, यानी 25 ये आ गया, प्लस 2.5। आपको पूरा 2 ऐड करना है, पॉइंट में 5 ऐड नहीं करना है, खाली 2 ऐड करना है। आपका कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। कितना आएगा, 27 आएगा। अब आपको याद रखना है, हमेशा 11 तो नीचे आएगा ही आएगा, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, 11 नीचे आएगा ही आएगा। बाकी बचता हुआ है कितना हमें यहाँ पे ऊपर लाना है, तो याद रखना हमें इसका लास्ट का नंबर जो नज़र आ रहा है 7, और यहाँ पे जो एक नंबर आएगा, इन सभी का ऐड होके टोटल 10 बनना चाहिए, 10 बनना चाहिए। तो साथ में कितना जोड़े 10 हो जाए, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है 3, यानी कि कितना जोड़ना चाहिए बन जाए 10, तो यहाँ पे होना चाहिए 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 27 3/11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और कितने बजे के बाद, यानी 5/27 मिनट 3/11 मिनट पर हमारा जो दोनों सुइयाँ होंगी आपस में एक दूसरे पे क्या करनी होंगी, कोइंसाइड होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या रखा है, एट what टाइम बिटवीन 10 to 11 o'clock विल द हैंड ऑफ क्लॉक पॉइंट्स अपोजिट टू ईच अदर। मतलब आप कह रहे हैं 10 से 11 बजे के बीच में जो क्लॉक की जो हैंड होंगी
वो कब अपोजिट होंगी। अपोजिट का मतलब अभी मैंने बताया जो गैप होगा वो कितना होगा, 6 घंटे का गैप होगा। गैप कितना होगा, 6 घंटे का। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा टाइम है, कितना टाइम है, और 10 बजा हुआ है, यानी 10 में हमें 6 जोड़ना है, कितना आएगा, 10 में 6 जोड़ना है। फिर क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मिनट निकालने हैं। फिर क्या करना है, 10 और 6 कितना आएगा, 16। अभी देखिए 16 तो हमारी घड़ी में बचते नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। हम ये गोल वाली घड़ी की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ 12 नंबर्स होते हैं, 16 नहीं होते हैं। तो 16 कैसे करेंगे, 16 पे कितना बचता है बताएगा कोई। 16 का मतलब होता है 12 बजे के बाद 1 2 3 4, यानी कि कितना बजेगा, 4। या सीधे आप कह सकते हैं जो भी हमारा टोटल आएगा उसमें से 12 माइनस करेंगे, तो 16 में से 12 माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 4, है ना। 4 ही तो बजेगा, 16 बजे। अगर कोई बोलता है कि 16 बज गए हैं, 16 बजने का मतलब है 4 बज गए हैं, याद रखिएगा। तो यानी यहाँ पे कितना आएगा, 4, और बट्टे में क्या कर देंगे, 2। इसको जोड़िए, कितना आएगा, 10 और 16, 16 का मतलब है 4, कितना हुआ ये, 4 बजे हैं, और 4 पंजे 20, यानी कि कितने मिनट हो जाएंगे, 20 मिनट हो जाएंगे। प्लस अब इसको करेंगे तो 2 आएगा। याद रखना आपको क्या करना है, अगर कोई नंबर जो डिवाइड करने पे 2 आ जाए, मतलब पूरा नंबर आ जाए, तो उससे एक कम नंबर लेना है। उससे कितना लेना है, एक कम नंबर लेना है। अभी देखिए पॉइंट था, जैसे 2.5 आया तो 0.5 वाला चला गया, ठीक है। लेकिन अगर पूरा नंबर आ जाता है तो उससे एक कम नंबर लेना होगा, यानी कि 2 की जगह हम लेंगे 1, और 20 + 1 हमारा हो जाएगा 21। अब देखिए हमें क्या बताया, 11 तो नीचे आएगा ही आएगा। हमें बनाना है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 1 तो है, और कितने चाहिए हमें 10 बनाने के लिए, यानी 9 चाहिए हैं। तो 21 सही 9/11 मिनट लगेंगे उसको विपरीत होने में, यानी कि 10:21 सही 9/11 मिनट पे जो दोनों सुइयाँ होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ये बात समझ में आ गई आपको। 21 सही 9/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ आपस में विपरीत होंगी। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कंफर्म करा दीजिए। कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो या कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, ठीक है। मनीषा जी, जयटोन जी, जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो मुझे कंफर्म करा दीजिए। वैसे तो ये डेमो क्लास है, आपको जो भी समझ में आएगा बेसिक समझ में आएगा, और ये वो मेथड है जो आपको सभी जगह एप्लीकेबल होंगे, सभी जगह एप्लीकेबल होंगे। अब इसी मेथड का यूज़ करके हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अलग टाइप का होगा। ये देखिए ये आपका है, जिसमें बोला जाएगा, अभी हमने देखा 0 पर, यानी गैप कितना होगा, 0 पर दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी। फिर हमने देखा दोनों सुइयाँ एक दूसरे पे विपरीत होंगी। अब देखेंगे दोनों सुइयाँ लंबवत होंगी। मेथड एक ही है, ठीक है, मेथड एक ही है, और तीनों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अब बिना किसी लंबी कैलकुलेशन के। देखिए अब क्या रखा है, दोनों सुइयाँ क्या होंगी, एक दूसरे के लंबवत होंगी। लंबवत का मतलब है गैप कितना हो जाएगा, 3 का। अभी गैप 3 कहाँ से आ रहा है, मैं फिर से बता दूँ। गैप का मतलब होता है, जैसे ही मैंने वॉच बनाई है, वॉच यहाँ पे मैं 12 लेता हूँ, यहाँ पे 6 लेता हूँ। अगर लंब है, लंब का मतलब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, तो ऐसे लंब होगा, ठीक है। और ऐसे लंब होने का मतलब अगर मुझे 3 से 6 पे आना है तो मुझे कितना चल के आना पड़ेगा, 4 5 6, यानी कि कितना का गैप, कितने घंटे का गैप मिल रहा है मुझे, 3 घंटे का मिल रहा है। इसी तरह से गैप निकालते हैं, मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, हमें कितना निकालना है, तो यानी कि गैप 3 का आ रहा है, तो बस आपको 4 में 3 जोड़ना है। तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 में 3 जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया, 7, यानी घड़ी में 7 तो बजता ही है ना। तो यानी 7 पंजे 35, यानी कि 35 मिनट हो जाएंगे। फिर क्या करना है, इसी 7 का क्या करते हैं ना, आधा करना है, तो इसी 7 का आधा करेंगे तो मुझे मिलेगा 3.5, और मुझे 0.5 मिल रहा है, इसका मतलब मुझे ये पूरा 3 लेना है। और अगर ये पूरा 3 आता तो एक कम करके लेते हैं, यानी कि 2 लेते हैं, लेकिन 3.5 आ रहा है तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लूँगा 3। तो 35 और 3 कितना हो गया, 38, कितना हो गया, 38। और अब मुझे नीचे तो 11 आएगा ही आएगा। यहाँ पे चेक करना है 8 में कितना जोड़ें कि 10 बज जाए, तो 8 में कितना जोड़ना है, 8 में मुझे सिर्फ 2 जोड़ना है, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा, पूरा 10 मिल जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब सोचेंगे अभी तो ये लिखा हुआ है, तो क्या कीजिए, कुछ नहीं, ये मल्टीप्लाई है ना, तो क्या करना है, पहले 38 की 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 11 से टोटल को डिवाइड कर दीजिए, फिर 11 से 2 को
पहले 38 की 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर हमें क्या करना है 11 को 11 से डिवाइड कर देना है, या 11 से डिवाइड नहीं करेंगे फिर भी चलिएगा। देखिए 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24 और 25 256/11। एक तो हमारे पास ये आया, ठीक है, 256/11 256/11, ठीक है। और यहाँ पे 200 होना चाहिए, 256 होना चाहिए, पहले में बाय मिस्टेक कोई मिसप्रिंट हो गई है। तो पहले वाला का जो आंसर है वो 256 है, 256/11। तो इसी मेथड का यूज़ करके हमने क्या किया है, तीनों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तीनों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया हमने इसी मेथड का यूज़ करके। आप भी इसी टाइप का मेथड का यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ठीक है, और कोई इशू हो तो आप कमेंट कीजिएगा, बाकी आप फिर इस वीडियो को आप दोबारा भी यहाँ पे देख सकते हैं, फ्री में आपको ये अवेलेबल रहेगा। क्वेश्चन आता है, अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें बोला जाएगा 1:15 पर बजे एक घड़ी के मिनट और घंटे के हाथ से बना कोण क्या होगा, यानी व्हाट इज़ द एंगल मेड बाय द मिनट एंड और हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 1:15 AM। अब 1:15 AM हो 1:15 PM हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें इतना पता है कि 1 से 15 पर हमें कितना मिनट बजेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट देखिए ध्यान से, इसका भी कॉन्सेप्ट इसी तरह से है, बट यहाँ पे देखिए ये अगर ये 12 है, अगर ये 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। अभी मुझे कहाँ से जाना है, 1 पर जाना है और कितने पे जाना है, 15 मिनट पे जाना है, मतलब यहाँ पे जाना है। अब इसके बीच का हमें गैप पूछा है, कोण पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, एंगल पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं देखूँ तो बताइए 1 घंटे में 1 घंटा जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, ठीक है। 1 आवर में कितने डिग्री होते हैं, जैसे अगर मैं टोटल बताऊं तो टोटल कितने होते हैं, 12 आवर होते हैं। 12 आवर में टोटल बनाता है 360 डिग्री, यानी कि मैं यहाँ पे निकाल लूँ तो 12 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 घंटा जो निकल के आएगा 30 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में 30 डिग्री होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, इतना रखिएगा। फिर हमें क्या रखा है, मिनट की अगर मैं निकालूँ मिनट की, तो एक पूरे 12 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और टोटल घूमती है तो कितना एंगल बनाती है, 360 एंगल तो सेम रहता है। तो 0 से 0 और 6 से 6 मतलब 36, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का अंश होता है। अब ये 1 मिनट वाला भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से निकल के आया। अब इसी से क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला क्या, मेथड है, बेसिक मेथड है, इसी से हमारा मेथड वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए कितना क्या रखा है, 1 घंटा है और 1 घंटे से घंटे में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। 1:15 पर, यानी ये सुई कहाँ पे होगी, 1 बजे पे होगी। 15 मिनट का मतलब है टोटल हमें कितने मिनट बनाने हैं, 1 मिनट पे का मतलब 6 डिग्री और 15 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, 15 मिनट का मतलब 6 × 15, 6 × 15, ठीक है। 1 मिनट अगर घूमता है तो 6 डिग्री लेता है, 1 मिनट अगर घूमता है तो 6 डिग्री लेता है। जैसे अगर यहाँ पे होता तो ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए टोटल अगर यहाँ पे होती, ठीक है, तो यहाँ पे 15 मिनट अगर लेती तो वो कितना पे आता, 90 डिग्री बनाता है ना। 12 पे होती है और 3 पे होती है तो कितना बनाता, 15 छक्का 90, यानी 15 5 6 90, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे एक पे लानी है, कितने पे लानी है, 1 पे लानी है। तो क्या करना होगा, यानी यहाँ से 30 जो है हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। बिकॉज ऑफ क्यों माइनस करना होगा, टोटल अगर हम चेक करेंगे तो ये जो 15 मिनट पे आएगी
वो क्या होगी, 1 घंटा भी, तो ये जो सुई है अगर ये यहाँ पे होती बड़ी वाली 12 पे, तो यहाँ से ये कितना 1 घंटा मूव कर चुकी है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, कितने डिग्री होता है, 30 डिग्री। इसका मतलब टोटल कितना जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अभी और देखिएगा, थोड़ा सा देखना है आपको, क्या देखना है, ये पूरे एग्जैक्ट 1 पे नहीं होगी, पूरे एग्जैक्ट 1 पर नहीं होगी, क्या होगी, थोड़ा सा हल्की सी यहाँ पे होगी। मतलब 15 का मतलब 15 मिनट है ना, तो यहाँ पे देखिए गैप कितने का होता है, 30 का गैप होता है। कितने का गैप होता है, 30 का गैप होता है, यानी उस गैप से भी थोड़ा सा ये आगे होगी, क्या होगी, थोड़ा सा आगे। अभी ये गैप पे कितना होता है, एक पूरा 1 घंटे में कितने यहाँ पे मिनट्स होते हैं, 5 मिनट होते हैं, है ना। तो 6 पंजे 30 मिनट तो यहाँ पे बनाएगी, लेकिन यहाँ पे जो उसके मिनट लग रहे हैं, मिनट क्या लग रहा है, 15 मिनट से भी आधा लग रहा है। तो यानी कि यहाँ पे टोटल 7 मिनट और लग रहे हैं, और 7 छंग 42, कितना आएगा, 42 मिनट यहाँ पे आपका टोटल आंसर बन जाएगा। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया हुआ है। जब आपकी इसके बेसिक, जब आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखिए, पासे का टाइप में क्वेश्चन लिया है मैंने। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपको 2 चीज़ें समझनी है, सिंपल सी 2 चीज़ें समझ लीजिए। क्या 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड पासा, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड पासा। मैंने एस और NS लिखा है। स्टैंडर्ड में याद रखिएगा, स्टैंडर्ड पासा जो होता है उसके जो आसपास के जो फलक होते हैं उनका जो सम होता है वो 7 होता है। आसपास के जो फलक होते हैं यानी कि जो सतह होती हैं उनका सम कितना होता है, 7 होता है। और नॉन स्टैंडर्ड जो पासा होता है उनका सम 7 से कम या 7 से ज़्यादा हो सकता है, पर 7 नहीं होगा। ठीक है, इसमें 7 नहीं होगा। अभी देखिए, हमें ये सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके आते हैं, अगर सपोज़ कीजिए यही क्वेश्चन आपका ये ना दे रखा हो, सिर्फ एक को पूछ लिया, एक दे रखा हो और आपसे पूछा जाए कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, 1 के अपोजिट क्या होगा, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है ये चेक करेंगे, तो मुझे मिल रहा है 6 + 1 यानी 7। तो ये कितना मिला मुझे, 6 + 1 7। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। और स्टैंडर्ड में हम इसके पीछे का फलक नहीं निकाल सकते। ठीक है, पहली बात याद रखिए, स्टैंडर्ड में अगर एक है, ठीक है, यहाँ पे 7 है, तो यानी कि ये स्टैंडर्ड हो गया। अब अगर स्टैंडर्ड नहीं है यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम, सिंपल सा कुछ नहीं, ध्यान से देखिए, सॉरी, यहाँ पे ये NS आएगा, ये S आएगा। अगर स्टैंडर्ड है तो वो 7 का सम नहीं होगा, अगर नॉन स्टैंडर्ड है तो वो 7 का सम होगा। आप समझ लीजिए क्या करना होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको क्या करना होगा, जो 7 अगर जिसमें नहीं बन रहा है तो उसमें 7 बनाना होगा, बस इतनी सी बात है। जैसे अगर एक पासा दे दिया और इसमें बोल दिया कि आपको 7 ये वाला दे दिया, मान लिया, ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ, ये वाला आपका पासा दे दिया और उसने बोला कि इस पासे में बताइए, ये वाला पासा आपको दिया हुआ है, 4 के अपोजिट क्या होगा। तो आपको चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, यानी मानक पासा है या साधारण पासा है। तो मानक पासे में क्या होता है, 7 नहीं होता है, और इसमें मुझे 7 बनाना पड़ता है, 7 बनाना पड़ता है। तो मुझे यहाँ 4 के अपोजिट पूछा गया है, तो मैं जब चेक करूँगा कि ये मानक पासा है या नहीं है, मतलब इसमें 7 बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर 7 बन जाएगा तब तो निकाल ही नहीं सकते, अगर 7 नहीं बन रहा है तो 7 बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 और 5 कितना होता है, 9, 6 और 4 10 होता है, यानी कि किसी भी टाइप से हमारा 7 नहीं बन रहा है। और 7 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 7 से माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3, यानी कि 4 के अपोजिट में क्या होगा, 3 हो जाएगा। इस टाइप का आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, अब स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड आप समझ गए होंगे। स्टैंडर्ड में क्या होगा, 7 का सम नहीं बन रहा होगा, आसपास के जो फलक होंगे उसमें 7 का सम नहीं बन रहा होगा और उसमें आपको बनाना पड़ेगा। और नॉन स्टैंडर्ड में 7 का सम बन रहा होगा, इसलिए उसमें आपको बनाना नहीं पड़ेगा, उसमें आपको 2 या 3 पासों की ज़रूरत होगी उनको सॉल्व करने के लिए। अब इसी क्वेश्चन को मैं लेता हूँ, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड आप समझ गए, इसी क्वेश्चन को मैं लेता हूँ फिर से।
देखिए इसमें क्या क्या रखा है, दो पासे हैं, बस एक ही पासा है, उसकी दो परिस्थितियाँ यहाँ पे हैं, दो स्थितियाँ दिखाई गई हैं। एक बार फेंका तो इस तरह से नज़र आया, एक बार फेंका तो इस तरह से नज़र आया। अब आपसे पूछ रहा है कि एक के विपरीत कौन सा होगा। तो जब भी पासा फेंका जाएगा तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड होगा तो उसके लिए आपको 7 बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो 7 होता नहीं है। मैंने चेक किया तो 6 + 1 7, ये तो पहले से ही 7 है, इसमें 7 बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। तो इसके लिए मुझे दो चाहिए होंगे, एक तो ये मुझे मिल गया और एक ये मुझे मिल गया। अब इसमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे 164 है और यहाँ पे कितना है 645, यानी कि इसमें चेक करेंगे कि कितने कॉमन टर्म्स हैं, कितने कॉमन टर्म्स हैं। अगर एक कॉमन टर्म्स होता तो उसी कॉमन टर्म से लेकर क्लॉकवाइज, ठीक है, इस डायरेक्शन में चलते, इस डायरेक्शन में चलते। लेकिन दो कॉमन टर्म्स हैं तो बस दो कॉमन टर्म्स में आपको याद रखना है, जो कॉमन टर्म्स हो वो लिख लेंगे 64, बाकी बचा हुआ कितना है 15। तो बाकी बचे हुए जो टर्म होते हैं वो क्या हो जाएंगे, आपस में अपोजिट हो जाते हैं, बस आपको ये याद रखना है। यानी कि जब दो टर्म आपस में कॉमन हो तो जो बचा हुआ टर्म होता है दोनों का आपस में अपोजिट होता है। अगर दो टर्म आपस में सेम हैं तो बचे हुए जो टर्म होते हैं, यानी 1 और 5, जैसे 1 बचा हुआ है और 5 बचा हुआ है, यही आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। देखिए थर्ड क्यूब में नीचे की तरफ का नंबर बताइए। नीचे की तरफ का मतलब है अगर 2 ऊपर है तो आपको बताना है 2 के अपोजिट कौन सा होगा, 2 के अपोजिट आपका कौन सा होगा। 2 के अपोजिट कौन सा होगा, ठीक है, यानी 2 के अपोजिट कौन सा होगा तो चेक कीजिएगा। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड चेक करेंगे। तो मुझे चेक मिल गया कि हाँ ये जो पासा है किसी भी, ठीक है, किसी में भी, ऐसा नहीं कि 1 में, सभी में चेक करेंगे, सभी में चेक करेंगे कि यहाँ 7 कहीं बनता नहीं रहा है, 7 बन रहा होगा तो वो आपका नॉन स्टैंडर्ड में बन जाएगा, स्टैंडर्ड में हो जाएगा। 7 अगर बन रहा होगा तो, और 7 बन रहा होगा तो फिर वो नॉन स्टैंडर्ड में हो जाएगा। मतलब मैं लिख देता हूँ NS में 7 होगा और S में 7 नहीं होगा। यानी स्टैंडर्ड में आपको 7 बनाना होगा, NS में स्टैंडर्ड में 7 पहले से ही होगा, आपको बस उसको चेक करके आगे इसको सही करके अरेंज करके आपको उसका अपोजिट ढूंढना होगा। तो देखिए यहाँ पे कितना क्या रखा है, 2 के अपोजिट पूछा गया है। थर्ड में क्यूब के नीचे की तरफ, अगर ये ऊपर है तो इसका मतलब 2 ऊपर है, तो इसका मतलब 2 का अपोजिट पूछा गया हमसे। तो बस चेक करेंगे, सबसे पहले इस पहले और दूसरे पासा को लेंगे। तो पहले दूसरे में कितने कॉमन टर्म है, 4 5 1, 4 3 6। चलो इससे कोई मतलब नहीं है। अभी बस यहाँ पे देखिए मुझे कितना मिला है, 4 इसमें कॉमन है, 4 इसमें कॉमन है। इसको मैं अगर लिखूँगा एंटी क्लॉकवाइज तो 4 5 1 ऐसे मिलेगा मुझे, 4 5 1 ऐसे मिला। और इसको लिखूँगा तो 4 3 6 मिलेगा, 4 3 6 इस तरह से मिला। अभी यहाँ पे अभी क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे मुझे मिल गया 1 5 6 और 4, ठीक है, ये मिल गया। तो इसका मतलब है जो भी टर्म हमें यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है, कौन सा टर्म नज़र नहीं आ रहा है, 2 नंबर, यानी कि नंबर 2 यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है इन दोनों में। तो इसका मतलब है 4 के अपोजिट क्या होगा, फिर 2 होगा। ये बात समझ में आ गया, यानी कि जो नंबर यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा है वही नंबर क्या होगा, इस 4 के अपोजिट हो जाएगा। सिर्फ 2 से हमने क्या किया, पता कर लिया। एक तो ये मेथड है, बेसिक मेथड और सिंपल मेथड, इसका यूज़ करेंगे सभी जगह। ठीक है, एक मेथड क्या है, आप सिंपल सा कर सकते हैं, बहुत इजी भी है। एक काम कीजिए, यहाँ पे चेक कीजिए ज़रा, 4 और 5 और 1 है, कितना है 4 5 1। तो मुझे नज़र आ रहा है कि 4 के अगल बगल में 5 है और 1 है, और 4 के अगल बगल में 6 और 3 है। मतलब 4 के साथ साथ 4 के अपोजिट क्या नहीं हो सकता, 5 और 1 और 6 और 3, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगल बगल वाला टर्म अपोजिट कैसे हो सकता है, अपोजिट हो ही नहीं सकता, है ना। 4 के पास में भाई 5 भी है और 1 भी है, 6 भी है और 3 भी है, तो जो नंबर यहाँ पे नहीं है वही नंबर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। मतलब 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। इस मेथड से तो आप आसानी से समझ के होंगे। 4 के अगल बगल कौन है, 5 है 1 है, और यहाँ पे 4 के अगल बगल 6 और 3 है,
यानी 4 के अगल बगल 5 भी है, 1 भी है, 6 भी है, 3 भी है। तो अपोजिट का मतलब है जो यहाँ पे नहीं है वही इसका अपोजिट होगा, 2 इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैथ के कुछ और बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे जिनको हम बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, इजी मेथड से सॉल्व करेंगे, बहुत इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो पहले मैंने लिया है परसेंटेज क्वेश्चन। इसमें क्या रखा है, चावल की कीमत में 6.5 मतलब 6.25% की वृद्धि हुई और परिवार की खपत में 10% की कमी आ गई। ठीक है, यानी 6.5% की वृद्धि होती है और परिवार की खपत में कितने परसेंट की कमी आ गई है, 10% की कमी आई है। परिवार के खर्च में प्रतिशत परिवर्तन क्या है, प्रतिशत परिवर्तन आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया है कि प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर ई भी दे देता हूँ मैं आपका, NOT मतलब नन ऑफ दीज। अब आपको बताना है क्या आंसर होगा। देखिए क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में परसेंटेज के क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया, पूरा चैप्टर समझ लिया, तो आप परसेंटेज के लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस आप सॉल्व, 10 से 11 चैप्टर आप सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ परसेंटेज से। जैसे परसेंटेज, तो परसेंटेज का एक चैप्टर है, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर आपका होता है CI/SI का। ठीक है, SI एक हो गया, तीसरा हो गया CI, चौथा आपका होता है लाभ और हानि। ठीक है, ये लाभ हानि क्या होता है, चौथा। फिर पांचवा चैप्टर आपका होता है आप जिसमें बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी आपका छः हो गए। इस तरह से कई और पॉइंट्स या टॉपिक आते हैं जिसमें आपका परसेंटेज यूज़ होती है। तो परसेंटेज को बहुत अच्छे से समझिएगा जब मैं आपको पढ़ाऊँगा। देखिए चावल की कीमत में 6.25% की वृद्धि हुई और परिवार की खपत में 10% की कमी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखिए, सबसे पहले 100 मान लीजिए, 100 किलो मैं क्या लाता था, पहले चावल लाता था और 100 किलो चावल 100 रुपये में ही लाता था। ठीक है, राइस की बात किया तो राइस ही समझ लीजिए, उसके रेट कितने थे पहले, 100 रुपये थे। अब क्या हुआ है, 6.5% की वृद्धि हो गई है, किस में, रेट में या उसकी खपत में, खपत का मतलब किलोग्राम में। तो मुझे पता चला है किलोग्राम में क्या हुई है, नहीं कीमत में वृद्धि हुई है, मतलब रेट में वृद्धि हुई है। और 6.5 को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँगा तो मैं फ्रैक्शन आप याद कर लीजिए, 6.5 की 1/8 होती है। कैसे निकलती है वो बता देता हूँ। 6.2 का मतलब है 6 1/4 और 6 चौक 24 और 1 25/4 और 25/4 का मतलब 1/100। इसको मैं जब सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 1/8। 25 चक्कू 100 नहीं, 25 चक्कू 100 1/16 मिलता है। क्या मिलता है, 1/16। ठीक है, 4 चक्कू 16, 25 चक्कू 100, 4 चक्कू 16 मुझे मिलता है। इतनी बात आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, 25/16 यानी पहले जो खपत थी वो 16 थी, अब एक बढ़ गई है, यानी कि कितनी खपत हो गई, 17 खपत हो गई। ठीक है, वृद्धि मतलब रेट में वृद्धि हो गई। पहले अगर 16 रुपये के आते थे चावल, अब कितने रुपीज़ के मिलेंगे, वो 17 रुपये पर किलो मिलेंगे। फिर क्या रखा है कि खपत में 10% की कमी आई, यानी पहले 100 किलो थे, खपत में 10% को अगर मैं तोड़ता हूँ तो 10% को मैं तोड़ूँगा तो मुझे मिलेगा 1/10। यानी पहले मैं 10 किलो खर्च करता था, अब मैं 9 किलो ही खरीद कर लाता हूँ या खर्च करता हूँ। तो इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 दशमलव 160 आ जाएगा और 17 की मल्टीप्लाई कीजिएगा 9 से तो 17 9 153 होता है। कितना मिल जाएगा मुझे, 153। यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है, कितना कम लेके आ रहा हूँ मैं, 7 कम लेके आ रहा हूँ 160 पर। और इसकी मल्टीप्लाई कर दूँगा 100 से, इसको इससे काट दूँगा तो 70/16। ठीक है, 70/16। और जो उसके सॉल्व करूँगा तो मुझे मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने पर 16 चक्कू 64 पॉइंट कितना मिलेगा मुझे, 6। फिर आएगा 16 चक्कू 64 यानी कि 6 मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ यानी कि फिर मिलेगा 4 और फिर मिलेगा 4 यानी कि 4.5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी भी है।
ठीक है, देखिए कैसे आएगा। मैंने बोला कि खपत में कितने % की वृद्धि हो रही है, तो मुझे पता चला 6.25% का मतलब होता है 1/16। यानी कि मैं नीचे वाले को मानता हूँ पुरानी और नई वाले के मानता हूँ इतने % की वृद्धि हुई। वृद्धि होने का मतलब है पुरानी जो होगी 16 होगी, 1 रुपये की वृद्धि हो गई, यानी अब 17 रुपये पर केजी चावल आ रहा है। ये रेट है और ये खपत है, मतलब ये हमारे केजी हैं, किलोग्राम है। खपत में 10% की कमी हो गई है, मतलब 10% कमी होने का मतलब 1/10। और 10 का मतलब पहले मैं 10 किलो चावल ले आता था, लेकिन अब मैं 1 किलो कम लाता हूँ, यानी 9 किलो ही चावल ले आ पाता हूँ। तो यानी अब क्या होगा, अगर मुझे पता करना हो कितने % खर्च में कब परिवर्तन आया, तो खर्च कैसे निकालते हैं भाई, कितने किलो चावल कितने रुपीज़ में आते हैं, यही तो निकालते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16×160 आ जाएगा और 17 नहीं में 153 हो जाएगा, 79 या 153। यहाँ से दिखाऊंगा कितने की कमी आई है, तो कमी आई है मुझे यहाँ पे पूरे 7 रुपये की, और 7 रुपये ये किस पे हैं, 160 रुपये पे हैं। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा और 7.70/16 आ जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 4.44, यानी कि 4.45। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अ कैंडिडेट स्कोर 30% मार्क्स ऑफ मैक्सिमम मार्क्स एंड फेल बाय 8 मार्क्स। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। इसमें कह रखा होता है कि एक कैंडिडेट है या एक स्टूडेंट है जिसने 30% मार्क्स तो गेन किए हैं, लेकिन 8 मार्क्स अगर उसको और मिल जाते तो वो पास हो जाता है, यानी 8 मार्क्स से फेल हो गया। दूसरा कैंडिडेट है उसी कॉलेज में, इसी स्कूल में या उसी क्लास में, जिसने 35% मार्क्स स्कोर किए हैं और आपसे पूछा गया है कि उसको 12 मार्क्स उसको ज़्यादा मिल गए पासिंग मार्क्स से। ठीक है, तो ये बताइए उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। मैक्सिमम मार्क्स मतलब पेपर कितने मार्क्स का था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आपसे इसमें 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनेगा। पहला पूछा जाएगा मैक्सिमम मार्क्स, दूसरा पूछा जाएगा कि फेल वाले के मार्क्स कितने हैं, तीसरा पूछा जाएगा पास वाले के मार्क्स कितने हैं, ये चौथा ये भी पूछा जाता है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए निकालिए, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 30% है, मुझे पता चला है 30% क्या होगा उसने पाया, लेकिन उसको 8 अगर मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता, मतलब 8 मार्क्स उसको और मिल जाते तो वो पासिंग मार्क्स हो जाता। और पासिंग मार्क्स यहाँ से भी है 35% के, अगर उसको कितने 12 मार्क्स कम मिलते तब भी उसको पास तो हो जाता, यानी पासिंग मार्क्स उसको मिल जाते। अब इसको कुछ नहीं करना है, बहुत सारे लोग x का 30% लेते हैं, वो सब हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए हमें क्या करना है, परसेंटेज को एक साइड में लेना है, नंबर को एक साइड में लेना है। तो मैं इसको उधर ले जाऊँगा तो 30 में से 35 है, 30 चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 5% बचेगा, बराबर 12 को उधर ले जाऊँगा, 12 हो जाएगा प्लस का, और 8 और 12 20 हो जाएगा, यानी 20। अब यानी कि अभी देखिए 5% है, कोई भी चीज़ कितने % होती है, 100% होती है, यानी मार्क्स भी कितने % होंगे, 100%। और इसको 100% बनाना है तो 1% की वैल्यू मुझे नज़र आई 4। ठीक है, 4 नज़र आई तो 4 मतलब, और 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% बनाने के लिए यहाँ पे भी 0 0 से मल्टीप्लाई, यानी 400 मार्क्स होने चाहिए। यानी टोटल मार्क्स मुझे पता चल गया 400, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब इसी आपसे पूछ रहा था मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, तो मिनिमम निकालेंगे ना, तो एक का कितना है 2, एक का कितना है एक का 4 है, 30% उसके है बेचारे के, तो 4 3 12, यानी 120% ये है। और उसको 8 मार्क्स और लाने थे, यानी 128 जो थे मिनिमम मार्क्स थे, 128 जो थे मिनिमम मार्क्स थे पास होने के लिए, है ना। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब आ गया हमारा CI पे एक क्वेश्चन बेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CI पे आपके क्वेश्चन आती हैं।
पूछा जा रहा है एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 25% वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 750 रुपये हो जाती है, मूल राशि का मान बताइए। इस टाइप के अगर क्वेश्चन अगर आते हैं आपके 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो याद रखना बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। इसका फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं? परसेंटेज को हटा के डिवाइड में लगाते हैं 100 और निकालते हैं 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, यानी कि 1/4 आ जाता है। यानी कि कोई जो राशि होगी पहले साल 4 होगी और 1 बढ़ गई है, उस पर कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया, यानी टोटल कितनी हो गई? 5। सिमिलरली यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि 1 साल में बढ़ी, इसी तरह से दूसरे साल में 4 होगी, बढ़ के हो गई है 5। अगर मैं देखता हूँ तो 4 चक्कू 16 है और यहाँ पे बचन 25, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रखा है कि जो राशि है वो 25 नहीं हुई है, वो कितनी हो गई है? 750, यानी इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 750 रुपये। तो मुझे यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 25 तियाँ 75, यानी 30 आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू 30। और यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी है? 16। तो 16 × 30, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है कि मूल राशि क्या है, यानी पुरानी वाली राशि तो यही है ना, पुरानी वाली राशि ये है, बढ़कर हुई ये हो गई, बढ़कर तो ये हो गई, यानी कि 16 तियाँ 48, यानी 480 हमारी पुरानी राशि थी, जिस पर मैंने 25% के हिसाब से ब्याज लगाया और 2 वर्ष के बाद मुझे 750 रुपये मिले, यानी 480 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कैसे किया मैंने? क्या देखिए, पहले मुझे पता चला 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी कि 4 हमारी पुरानी राशि होगी, उस पर 1 रुपया बढ़ गया, यानी टोटल कितने हो गई है? नई राशि कितनी हो गई है? 5 रुपये। तो यानी पुरानी 4, यहाँ पे 5, 1 साल के लिए, दूसरे साल के लिए भी 4 पुरानी और नई 5। तो पुरानी की मल्टीप्लाई किया 16 और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 25, यानी नई राशि मुझे मिल रही है 25, लेकिन यहाँ पे 25 नहीं कहा, इसने बोला है 750। तो 25 तियाँ 75, 1 की वैल्यू आ गई 30, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 480। और यही हमारा आंसर, क्योंकि उसने हमसे पुरानी वाली राशि पूछी है, यानी मूल राशि हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या रखा है? 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि 18,000 रुपये और 3 वर्ष के अंत में 21,600 रुपये है। देखिए, बहुत ईजी ये क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। अभी हमें बहुत लंबा तोड़ फोड़ एक्स वाई मान के कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, फॉर्मूला भी पुट नहीं करना है, सीधे सीधे आंसर आएगा। कैसे? देखिए, और बेसिक मेथड है, सभी जगह यूज़ किए जाते हैं, ये सभी जगह यूज़ होते हैं। कैसे? क्या बोल रहा है? 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि 18,000 रुपये से 3,000 रुपये के अंत में 21,600 हो रही है। मतलब देखो, 2 साल में कितनी हुई? 18,000। तीसरे साल में कितनी हो गई? 21,000। इसका मतलब है 2 साल 2 और तीसरे साल के बीच का अंतर ही क्या होगा? 1 साल का गैप हो जाएगा, है ना। दूसरे साल और तीसरे साल के बीच का गैप जो हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? 1 साल का अंतर हो जाएगा। और वही हमें निकालना है। कैसे निकालना है? देखिए, मुझे पता चला 18,000 रुपये हो गए 2 साल में और 3 साल में हो गए 21,600 रुपये। तो इसका मतलब है, अगर मैं इसको काट दूँ 0 से 0, यानी 180 रुपये अगर 2 साल में हुए होंगे तो 216 कितने साल में हुए होंगे? 3 साल में हुए होंगे। ये बात आप समझ लीजिए। 0 से कोई मतलब नहीं है, 0 आप चाहे लगा दें या नहीं लगाएं, वो आपकी मर्जी है। अभी मुझसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा? याद रखिए, क्योंकि 216 आपकी आगे की राशि है, यानी 216 ऊपर रहेगी। ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए कि 180 से 216 कितना ज़्यादा है? 180 से 216 कितना ज़्यादा है? तो मुझे नज़र आता है 36 ज़्यादा है, या 36 रुपये बोल दीजिए, कुछ भी। 36 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 36 ज़्यादा है। और मुझे आप बताइए, किसी भी चीज़ की अगर मैं परसेंटेज निकालता हूँ तो परसेंटेज निकालने का मतलब होता है कि गेन परसेंट निकालने का मतलब होता है CI माइनस SI या SI माइनस CI बटे CI। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, टोटल गैप देखते हैं, माइनस करते हैं ना। तो माइनस किया मैंने, 216 को 180 से माइनस किया, मुझे मिला 36 बटे पुरानी राशि कितनी है? 180। अगर परसेंटेज में लेना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 काट देंगे और 18 दूनी 36 हो जाएगा, यानी और 2.20, यानी 20% के रेट पर उसने ये राशि दी थी। समझ में आ गई आपको? 20% के रेट पर उसने ये राशि दी थी। ठीक है,
आई होप समझ गए होंगे आप। देखिए क्वेश्चन क्या रखा है, दो संख्याएं 7 9 के अनुपात में, संख्याओं का अंतर अगर 6 है तो बड़ी संख्या का दोगुना क्या होगा। इंपॉर्टेंट एंड ईजी क्वेश्चन। देखिए संख्याएं अगर x मान लें, इसके साथ भी x माने, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा होगा लेकिन आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है, चाहे मैं यहाँ माइनस करूँ यहाँ प्लस करूँ, अगर मैं यहाँ x के साथ प्लस करूँगा और x के साथ माइनस करूँगा तो आंसर में भी वही करना होगा। इसका मतलब है 7 माइनस 2, मतलब 7 से यहाँ पे कितने का गैप है, 2 का, और यहाँ पे क्या रखा है संख्याओं का अंतर कितना है, 6, तो 2 गैप का मतलब है 6 और 1 गैप का मतलब जाएगा 3। ठीक है, तो हमसे पूछा है बड़ी संख्या का दोगुना, और बड़ी संख्या 1 ना होकर कितनी है, 9, तो 9 3 27, यानी बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 27, और इसका 2 गुना की बात की जा रही है तो 27 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 54 हमारे पास आंसर आ जाएगा, 54 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर, 54। कैसे किया देख लीजिए, दो संख्याओं का अनुपात पूछा है, 7 9 है और अंतर 2 है, तो अंतर का मतलब यहाँ पे अगर मैं नापूँ तो 7x होगी एक नंबर होगी 9x, और इनके बीच का गैप कितना है, 2, यानी कि 2x हो जाएगा। माइनस करेंगे ना, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा, 3। बात वही हुई ना, तो x मानने से बेहतर है कि हमने डायरेक्ट देख लिया कितने का गैप है, 2, यानी 2 का मतलब है 3 और 2 का मतलब है 6, तो 1 का मतलब है 3, और यहाँ पे मुझे पता चला 9 3 27, एक नंबर हो जाएगी बड़ी नंबर 27, और इसका 2 गुना पूछा गया तो 27 दूनी 54, यानी हमारा 54 आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, राधे और रानू की मासिक आय का अनुपात 12:9 है, यदि उनमें से प्रत्येक 18,000 रुपये प्रत्येक माह बचाता है तो उनका खर्च का अनुपात 11:7 है, तो राधे और रानू की मासिक आय का योग बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी ट्रिक से करेंगे। इसमें हमें x y लेके सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट मेथड से करना है। कैसे, देखिए मैं मान लेता हूँ ये जी है राधे, ये है रानू मंडल, जो भी आप समझिए, ठीक है। और आय मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे होगा आय, एक टेबल बना लेता हूँ, और यहाँ पे होगा उनके किसका और अनुपात है, खर्च का अनुपात, यानी यहाँ पे कितना होगा खर्च। ठीक है, इस तरह से टेबल बना ली। आय का अनुपात राधे और इसका कितना है 12:9, खर्च का अनुपात कितना है 11:7, लेकिन कह रखा है दोनों में से प्रत्येक बचाते तो 18,000 है, यानी दोनों का जो गैप होना चाहिए यहाँ से यहाँ का। भाई बचत कैसे पता चलती है, बचत का मतलब होता है टोटल इनकम में से खर्च निकालते हैं, वही बचत होती है। अगर मैं निकालूँ तो 12 में से 11 गया तो बचेगा 1, यहाँ क्या रखा है 9 में से 7 गया तो बचेगा 2, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1, तो यानी कि यहाँ पे गड़बड़ है, यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, बराबर करना है गैप को, क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि प्रत्येक में से दोनों 18,000 बचाते हैं, तो गैप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर अलग अलग बोलता है तब तो अलग अलग करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों एक जैसे बचाते हैं, दोनों बचाते हैं 18,000 का, तो दोनों का गैप एक जैसे करना होगा। गैप एक जैसे करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे इसके बीच में कितने का गैप है, तो 12 से 9 जाते हैं तो मुझे मिलता है 3, और या 11 से 7 जाते हैं तो मुझे मिलता है 4, यानी कि इसकी कर दो 4 से मल्टीप्लाई की, उल्टे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि नीचे 4 आ रहा है तो 4 के ऊपर से, अगर ऊपर 3 आ रहा है तो 3 के नीचे से, तो हमारे पास जो रेशियो बन जाएगा 12 चौक 48 और 9 चौक 36, और यहाँ क्या बन जाएगा 11 3 33, यहाँ हो जाएगा 7 3 21। अब जो गैप चेक करेंगे तो गैप देखिए सेम आएगा, कितना गैप आएगा, यहाँ आएगा 5 और 1 15, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 15, और 15 की वैल्यू उन्होंने दे दी है 18,000, ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18,000/15। अब हमसे पूछा क्या गया है, दोनों की आय बताइए, दोनों की आय का रेशियो कितना है 12:9 नहीं लेंगे, अब हम ये नई वाली लेंगे, ठीक है, याद रखना। अब 12:9 से कोई लेना देना नहीं है, अब हमें नई लेना होगा, तो 48 और 36 को अगर मैं जोड़ दूँ तो 40 और 30 70 होता है, और 8 से 14 होता है, यानी कि टोटल कितना हो गया 84, यानी एक की यूनिट अगर इतनी है तो 84 टोटल यूनिट है, तो 84 का कितना हो जाएगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। 84 टोटल यूनिट है, तो 84 मल्टीप्लाई 18,000/15, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा चेक करते हैं।
15 से डिवाइड करते हैं 18,000 को, तो 15 एकम 15, यहाँ बचेगा 3 और 15 दूनी 30, यानी 1200 बच गया। 1200 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 तो यह आ जाएगा, 12 चौका 48 का 8 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4 और 12 8 आप बताइए कितना होगा, 96। 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी 100,800। कहाँ है ये आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। बहुत इजी और बहुत सिंपल ट्रिक है। ट्रिक क्या, मेथड ही है, बेसिक मेथड है जिससे सभी लोग सॉल्व करते हैं कोचिंग में, आपको यहाँ फ्री में मिल रहा है सीखने को। ठीक है, ये कि सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, और ये एक आपका अरेंजिंग द असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। ये बस फाइनल क्वेश्चंस हैं आपके 2, इनमें आपको कैसे करना है। देखिए इसको कैसे करना है, ये क्वेश्चन अगर आपको दिख जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो वो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन होता है। असेंडिंग या डिसेंडिंग में बोला जाए कैसे अरेंज करेंगे, तो या तो सबसे पहला ट्रिक है कि आप क्या कीजिए, सबसे पहला मेथड है कि एक काम कर सकते हैं, या तो आप इन्हें फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, मतलब डेसिमल में चेंज कीजिए, सबको डिवाइड कीजिए और फिर आंसर लाइए। ठीक है, वरना फिर क्या करना है आपको, जो भी नंबर नीचे का नज़र आ रहा है, नीचे के जो भी नंबर नज़र आ रहे हैं, कितने का नीचे नंबर है, 7 है, 12 है, 13 है, 4 है, सबका एलसीएम ले लीजिए। 7, 12 और 13 और 4, इसका जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 7 से तो 7 ही आएगा। ठीक है, तो 1, 12, 13 और 4, 13 तो बेचारा 13 ही आएगा। ठीक है, और फिर आता है हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई नहीं करनी है, बस आपको नंबर लेना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ से मैं 4 लेता हूँ तो 4 3 12 और 3 बच जाएगा, 3 क्या लेता है यहाँ ले लेते हैं, तो यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 × 13 × 4 × 3, यानी ये इसका एलसीएम हो गया। अब इसको मैं कर देता हूँ रफ। देखिए ये नंबर आ गया, हमारा एलसीएम आ गया, यानी इसी एलसीएम से क्या करना है, हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है, हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है। जब मैं ये पहले नंबर को यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करूँगा 7 × 13 × 4 × 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ कितना है, 7 है, 7 से 7 क्या होगा, कट जाएगा, तो कितना मिलेगा, 4 × 3 × 13, ये मिल जाएगा। ठीक है, मैंने अरेंज कर दिया। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब है जो नीचे वाला नंबर होगा, ठीक है, नीचे वाला नंबर क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। किस किस नंबर से कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 4 4 और यहाँ 13 3। फिर यहाँ पे देखिए इसको रखूँगा, पहला नंबर ये आ गया, दूसरे पे रखूँगा तो 12 ख़त्म हो जाएगा, मतलब 4 और 3 ख़त्म हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, ओनली 7 × 13, यानी कि 5 7 और 13, ये मिल गया। दूसरा नंबर क्या मिलेगा मुझे, अभी मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बताऊँगा क्यों। 13 से 13 कट जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 7 × 7 × 13 से 13 ख़त्म हो गया, 4 × 3, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, और चौथा और निकाल लेंगे। चौथा हमारे पास कितना है, 4 ख़त्म हो जाएगा, मिल जाएगा 3 है ना, यानी 3 × 3 4 तो ख़त्म हो जाएगा, यानी 7 × 13। अगर कोई बहुत बड़ा धुरंधर है मैथ में तो वो मल्टीप्लाई कर ले, उसका आंसर इससे आ जाएगा। बहुत बड़ा कोई धुरंधर है तो इससे आंसर कर ले, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम तो भाई चाहते हैं कि टाइम बचाना, धुरंधर तो सभी लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन आप टाइम बचा रहे हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो कैसे करेंगे। देखिए 4 चुको 16 यहाँ पे ले लीजिए, जो छोटे छोटे हैं, 16 3 48 कर लीजिए, ठीक है। जो छोटे छोटे हैं उनकी तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप समझ जाएंगे। फिर हो गया हमारे पास, यहाँ हो जाएगा, यहाँ 7 है, तो 7 पंजे 35 × 13, 7 7 49 × 4 3 12, ये आ जाएगा। इसका करेंगे जो हम 3 3 9 9 7 63, यानी 63 × 13।
तो अब देखिए सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई किसके किसके बीच में, सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई किसके किसके बीच में है। ये देखिए 35 और 13, ये 63 और 13, ये 39 और 12 और ये 48 और 13। देखिए सबसे ज़्यादा 13 इसमें है, 13 इसमें है, 13 इसमें है और इसमें तो 12 ही है, छोड़ दिया। तो 13 13 13 इन तीनों में से कौन सा बड़ा हो जाएगा, 63 इंटू 13 वाला, यानी चौथा हमारा सबसे पहले आ जाएगा। सॉरी ये 3/4 जो हो जाएगा सबसे पहले आ जाएगा। इसमें भी 3/4 है, इसमें भी 3/4 है, इसमें भी 3/4 है। अभी फिर क्या चेक करना है, ये तो हो गया, इसको तो मैं कट कर देता हूँ। अभी बचता है हमारे पास 48 13, 35 13 और 49 12। ठीक है, 48 13 49 12। अब इसको 35 को पहले छोड़ दीजिए, पहले नंबर को छोड़ दीजिए। अभी देखिए 48 है इधर, 39 है, यहाँ 13 है, यहाँ 12 है। अगर यहाँ पे देखिए 48 इसको बनाएं तो 48 में से 12 अगर देख लिए तो ये 48 इंटू 12 हो जाएगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा, मुझे कितना मिल रहा है, 48 इंटू 12 करूँ और फिर उसमें 12 जोड़ दूँ, बाद में 12 जोड़ दूँ। तो आप ये भी समझ सकते हैं 48 इंटू 13 और 49 इंटू 12 में हमारे पास बड़ा नंबर कौन सा होगा, पहला नंबर बड़ा होगा, यानी 48 इंटू 13। 48 इंटू 13 कौन सा है, 4/7, जो कि 4/7 यहाँ पे है। तो बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसी पे टिक मारा और आगे बढ़ गए, बाकी और कोई चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 7/13 था कौन सा, तीसरा वाला, तो तीसरा वाला यही है ना, देखो 49/12, ये तो पीछे आ रहा है ना, तो ये हमारे पास लेट में आएगा, क्योंकि 13 वाला बड़ा होता है, जिसकी ज़्यादा मल्टीप्लाई वही है ज़्यादा बड़ा, तो ये लास्ट में आ रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारा परफेक्ट सही नंबर हो जाएगा और यही नंबर हमारा क्लियर हो जाएगा, मतलब यही हमारा असेंडिंग या डिसेंडिंग हो गया। ठीक है, डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरह से हमने इसे अरेंज कर दिया। क्वेश्चन ये आता है ये, इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ किए जाते हैं, आप जिस भी मेथड का यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला सिंपल सा मेथड है, पहले इसकी मल्टीप्लाई करो, इसको जोड़ दो, तो 4 एकम 4 3 7 7 और ये 8 चला जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7, तो 7 3 21, 21 में 8 जोड़ेंगे हमारे पास हो जाएगा 29, यहाँ हो जाएगा 29 और ये 7 था ये पहुँच जाएगा यहाँ, फिर 29 दूनी हो जाएगा हमारे पास 50, 29 दूनी हो जाएगा 48 हो जाएगा 48, सॉरी 58 हो जाएगा। 58 में 7 जोड़ेंगे तो हमें 8 7 65 यानी 65 मिल जाएगा यहाँ पे, और 29 कहाँ हो जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। और तो यानी 1 प्लस 29/65, ये कहाँ लिखा हुआ है, 65 यही है आपका ना, तो इसका प्लस का मतलब क्या होता है, ये हटाना, यानी 129/65, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इससे बेहतर कोई मेथड नहीं है, क्योंकि अगर मेथड आप याद करेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। इसके ऊपर आप अपना कमेंट कीजिए, रिव्यू छोड़िए कि आपको क्लास कैसी लगी, क्या कमियां हैं, क्या मुझे सही करना है और कैसे आपको इसका फ़ायदा मिलेगा बाद में। ठीक है, तो कोई भी इशू हो तो आप कमेंट कीजिएगा, सारे कमेंट आपके लिए ओपन है। और जो लास्ट में आपके लिए एक सूचना थी वो यही है, सभी लोग आइए और ये जो फ्री क्लासेस हैं इनका कोर्स का मज़ा लीजिए, यानी कि ये क्लासेस आपको फ्री में मिलेंगी, जो कि पेड क्लासेस हैं आपकी, ये वो मेथड जो आपको पेड क्लासेस में आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, अगर हुई हो प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी कमेंट हो तो क्यूरी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।